योगी का अयोध्या दौरा रद्द। आज अयोध्या नहीं जाएंगे सीएम योगी। कैबिनेट मंत्री कमला रानी के निधन की वजह से दौरा रद्द। कैबिनेट मंत्री कमला रानी का कोरोना से हुआ निधन। कानपुर के घाटमपुर से विधायक थी। कैबिनेट मंत्री के निधन पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, असमय निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। सीएम की कैबिनेट की मीटिंग में सभी लोगों ने खड़े रहकर 2 मिनट का मौन रखा और शोक संतप्त परिवार को कष्ट सहने की क्षमता देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। कहा, पीएम मोदी यहां करेंगे विशेष पूजा। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए राम नाम का अंगवस्त्र तैयार। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बुनकरों ने इसे तैयार किया। 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास के लिए देश के कोने कोने से भेजा जा रहा है जल और मिट्टी भी। हरिद्वार से स्वामी परमानंद गिरी महाराज कलश लेकर अयोध्या के लिए हुए रवाना। राम जन्मभूमि आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। राम मंदिर आंदोलन में टिहरी वासियों की भी अहम भूमिका रही। 1991 में भाजपा के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में सीनियर एडवोकेट ओम प्रकाश भट्ट जी और उनके साथियों ने बताया, राम मंदिर आंदोलन के लिए टिहरी में भी अलख जलाई गई। देश के कई धार्मिक स्थलों से जल और मिट्टी पहुंच रही है अयोध्या। कार सेवकपुरम में मिट्टी और जल को रखा गया सुरक्षित। भूमि पूजन कार्यस्थल की न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यही बनेगा मंदिर का गर्भगृह। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर जोरों पर तैयारियां। 1 लाख से ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं लड्डू। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए सज रही अयोध्या नगरी। रात में भी अयोध्या की चमक बढ़ी। न्यूज 18 पर गर्भगृह की पहली तस्वीर। अयोध्या में यही किया जाएगा शिलान्यास। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी के किए दर्शन। अयोध्या में होने वाली भूमि पूजन को लेकर कहा, वो पल ऐतिहासिक होगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। घाटों पर युवा महफिल सजाकर कर रहे हैं राम को याद। 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भरत की जन्मस्थली कन्वाश्रम की मिट्टी भी भेजी जाएगी। भगवान श्री राम मंदिर बनाने के लिए चलने वाले आंदोलन में हनुमान प्रसाद पोद्दार का भी अहम रोल। 1949 में भगवान श्री राम के प्रगोत्सव के बाद वहां की व्यवस्था को हनुमान प्रसाद पोद्दार ने संभाला था। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर की भूमि पूजन में ब्रज की शिला का किया जाएगा प्रयोग। धर्म रक्षा संघ द्वारा बनवाई गई रजत शिला को राम मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। पीलीभीत से भी राम मंदिर के लिए भेजा गया जल और मिट्टी। कस्बा माधो टांडा में गोमती उद्गम स्थल की मिट्टी और जल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अयोध्या भिजवाया। वाराणसी में राम भक्त मुस्लिम लड़की ने अपने हाथ पर बनाया राम भगवान का टैटू। सालों से कर रही थी राम मंदिर के निर्माण का इंतजार। सीएम योगी ने रक्षाबंधन के लिए दिए निर्देश। लॉकडाउन के दिन भी खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें। रक्षाबंधन के दिन मुफ्त बस यात्रा करेंगी महिलाएं। राखी के त्योहार पर बहनों को मिला तोहफा। आज से कल 12 बजे तक यूपी परिवहन की सभी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। बाघराय थाने में पड़ोसी दबंगों ने मां बेटे को जमकर पीटा। कानपुर देहात में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार जारी। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर में सांड ने किसानों पर हमला किया। प्रयागराज के अल्लापुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। इलाज के लिए SRN अस्पताल में कराया भर्ती। संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या मामले में 2 बदमाश पकड़े गए। गौतम बुद्ध नगर में महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस की नई पहल। 100 स्कूटियों के साथ महिला पुलिसकर्मियों को अलग अलग थानों में तैनात किया गया। विकासनगर में शराब ठेके के मैनेजर से लूट की कोशिश। बदमाशों ने मारी गोली। धूलकोट के जंगल में हुई वारदात। देहरादून में अपराधियों ने ATM लूटने की कोशिश की। पूरी कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। हरदोई में पुलिस ने 15,000 के नए बदमाश विशाल को गिरफ्तार किया।
हरदोई के अरवल थाना इलाके में मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत, 4 जख्मी। मेरठ में नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 सुपारी के लड़कों किया गिरफ्तार, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। आईआईटी कानपुर ने बीज गेंद विकसित की, गड्ढा खोदने और बीज बोने की झंझट से मिलेगी राहत। पिथौरागढ़ की धारचूला में जान हथेली पर लेकर लोग कर रहे हैं सफर, छोटे से पुल से बरसाती नाले को पार कर रहे हैं लोग। केदारनाथ धाम में सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही, गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर बिछे तारों में करंट से घोड़े की मौत, यात्री कई फीट दूर गिरा। देहरादून राजभवन और उसके आसपास उत्पात मचाने वाला बंदरों का सरदार आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिंजरे में कैद कर लिया। उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा संस्कृत को लेकर छात्रों का आ रहा है भविष्य नजर, 97 महाविद्यालय और कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन शुरू। कोरोना का असर विश्व प्रसिद्ध देवी धुरा बगवाल में भी पड़ा, पहली बार हुए रक्षाबंधन को देवी धुरा में 4 खाम 7 तोपों के बीच खेले जाने वाला पाषाण युद्ध इस बार नहीं होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 54,000 ज्यादा मामले। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, भारत में 17,50,000 के पार हुआ आंकड़ा। वायरस के एक्टिव मामले 5,67,000 के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में 853 कोरोना मरीजों की हुई मौत, देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 37,364। देश में कोरोना का रिकवरी रेट हुआ 65.44%। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 11,45,000 के पार। जालौन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, एक दिन में 19 नए मामले आए सामने। अयोध्या में कोरोना से एक और मौत, सुभाष नगर स्थित दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक के मालिक इफ्तिकार खान की लखनऊ के अपोलो अस्पताल में मौत। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, एक दिन में राज्य में सामने 264 नए केस। गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से एक अच्छी खबर, 7 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली कोरोना संक्रमित 105 साल की अफगानिस्तानी बुजुर्ग महिला हुई ठीक। बेस अस्पताल कोटद्वार में 2 स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि। बहराइच में नेपाली पानी आने से उफान पर घाघरा नदी। गोरखपुर में गांव में घुसा पानी, कई गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तरकाशी के दिघोली बैंड में लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक बस और एक कार। टिहरी में बारिश को लेकर प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल, फायर स्टेशन का पुश्ता ढहने से लोगों की बड़ी परेशानियां। बाराबंकी में बाढ़ का कहर, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर, खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। हरिद्वार में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, जगह जगह हुआ जलभराव। भारी बारिश से गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके समेत जिले के कई जगहों पर भरा पानी, निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों को नुकसान। संभल में तेज बारिश की वजह से गिरी छत, हादसे में एक लड़की की मौत। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।